So students, this is the next video of the chapter Globalization and the Indian Economy. In this video we will discuss about what is globalization. 2 और 3 डिकेड्स पहले जो MNCs जो थी जो पूरे वर्ल्ड में लोकेट करती थी, नॉर्मली वो लोकेट करती हैं कि वो सब एरिया जहाँ पे उनको चीप और जो प्रोडक्शन रूल्स हैं वो इजी मिले, तो ऐसे ऐसे एरिया को लोकेट कर रही है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय MNC इन दीज कंट्रीज हैव बीन राइजिंग, और इसकी वजह से जो जो एरियाज MNC ढूंढती है उसमें जो कंट्रीज़ हैं उनमें MNC का इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़ हैव बीन राइजिंग रैपिडली, और इसके साथ साथ जैसे जैसे MNCs इन्वेस्ट कर रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फॉरेन ट्रेड भी कंट्रीज़ के बीच बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है. अ लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय MNCs. For instance, the car manufacturing plant of Ford Motors in India not only produce car for the Indian market, it also export car to other developing country and export car component for its many factory around the world. जैसे कि फॉरेन ट्रेड जो MNC कंट्रोल करती है उसमें MNC का फॉरेन ट्रेड तो हो ही रहा है. यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जैसे कि फोर्ड मोटर है, कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में. वो ना केवल अपने देश अपने इंडियन मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहा है कार, वो कार को एक्सपोर्ट भी करता है दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और यहाँ तक कि कंपोनेंट ऑफ कार जो है यानी जो पार्ट्स हैं वो भी एक्सपोर्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में. Likewise, activities of most MNC involve substantial trade in goods and also services. तो इस तरीके से MNC की एक एक्टिविटी ये भी है कि MNC कंपनी जो होती हैं वो ट्रेड गुड्स जो होता है उसके ट्रेड और सर्विस को भी एक्टिवेट कर रही हैं, उसमें भी एक माध्यम बनी हुई है. The result of greater foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of production and market across country. तो इसका रिजल्ट होता है कि बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है किसी मार्केट में, बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रेड भी बढ़ रहा है, और इससे जो मार्केट और प्रोडक्शन एक देश से दूसरे देश में भी काफ़ी इंटीग्रेट हो रहा है. सो इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ इंटरकनेक्टिंग बिटवीन कंट्री. ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर कई सारे कंट्रियों के बीच एक इंटरकनेक्शन और एक इंटीग्रेशन का काम कर रहा है. MNC जो है वो मेजर रोल प्ले कर रही है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में. मोर एंड मोर गुड एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज़ के बीच ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विस का इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट मूव कर रहा है, यानी प्रदान किया जा रहा है एक दूसरे देशों को. Most regions of the world are in closer contact with each other than a few decade back. अगर हम कुछ डिकेड बैक जाएँ तो उसके कंपेयर में आज के टाइम में वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गए हैं थ्रू द मीडियम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस. Beside the movement of goods, service, investment and technology, there is one more way in which the country can be connected. और गुड्स, सर्विस और इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के अलावा भी और भी एक वे है जिससे जो कंट्रीज है आपस में कनेक्ट हो रहे हैं. दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्री, और वो है लोगों का एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच का मूवमेंट. यानी लोग एक जगह से दूसरे कंट्री में जाके कोई बिजनेस कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई एजुकेशन ले रहा है, कोई हेल्थ के लिए जा रहा है. People usually move from one country to another in search of better income, better job और better education. जनरली लोग जो है मूव करते हैं कंट्री से दूसरे कंट्री में फॉर द सर्च ऑफ कि उन्हें अच्छी इनकम मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छी एजुकेशन मिल जाए. In the past few decades, however, there has not been much increase in the movement of people between countries due to various restrictions. कुछ सालों से डिकेड से ऐसा हो रहा है कि जो मूवमेंट है पीपल का एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज के बीच वो थोड़ा सा इंक्रीज कम हुआ है. उसके लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं. जो मेन रीज़न है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. फैक्टर दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करते हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन जिनकी वजह से हो रहा है. फर्स्ट है टेक्नोलॉजी. रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैव बीन वन मेजर फैक्टर
दैट हैज सिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। सबसे मेन रीज़न है कि रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हो रही है, जो तेज़ी से टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, वो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को एक स्टिमुलेटेड, एक जिसे कहते हैं एक बैकग्राउंड प्रदान कर रही है। पास्ट 50 years हैव सीन सेवरल इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। हमने लगभग 50 साल पास में जाएं तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसपोर्ट में भी इंक्रीज हुई है, जिसने लोगों का और गुड्स और सर्विस का जो मूवमेंट है वो इजी बना दिया है। दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही एक गुड्स और सर्विस को एक लंबी दूरी तक सस्ते दाम पर पहुंचाना आसान हो गया है। यहाँ पे एक पिक्चर भी देख सकते हैं, कंटेनर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। ये एक बड़े बड़े कंटेनर्स हैं जिसमें सामान जो है वो एक देश से दूसरे देश पहुंचाया जाता है। गुड आर प्लेस्ड इन कंटेनर दैट कैन बी लोडेड इंटैक्ट ऑन टू शिप, रेलवे, प्लेन्स एंड ट्रक। ये वो कंटेनर हैं जो लोडेड किए जाते हैं शिप में, रेलवे में, प्लेन्स में और ट्रक में भी। Container have led to huge reduction in port handling costs and increase the speed with which export can reach market. Similarly, the cost of air transport has fallen. This has enabled much greater volume of goods being transported by airlines. शिप से पहुंचाए जाते थे बड़े बड़े कंटेनर, आज के टाइम में थोड़ा एयर ट्रांसपोर्ट भी इसमें गिर गया है, मतलब उसमें भी रेट जो कॉस्ट है वो गिरने की वजह से एयर से भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। Even more remarkable have been the development in information and communication technology। तो हम कह सकते हैं कि information and communication technology एक बड़ा फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन के लिए। In recent time, technology in the area of telecommunication, computer, internet have been changing rapidly। कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंटरनेट में बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव्ड हो गई है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी, बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी है जिसमें टेलीग्राफ, टेलीफोन, ये सब मोबाइल फैक्स आते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को से कांटेक्ट इनके थ्रू किया जा सकता है। एक दूसरे से इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस की जा सकती है और बहुत रिमोट एरिया में भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दिस हैज़ बीन फैसिलिटेड बाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये कैसे पॉसिबल होता है? ये जो है सैटेलाइट डिवाइसेस से फैसिलिटेड होती है ये फैसिलिटी। As you would be aware, computer have now entered almost every field of activity। हम रोज़मर्रा की टाइम में भी देखते हैं कंप्यूटर हर एक्टिविटी में काम कर रहा है। You might have also ventured into the amazing world of internet where you can obtain and share information on almost anything you want to know। आज इंटरनेट का जो वर्ड है उसमें हम देखते हैं कि हम एक दूसरे से कोई भी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर लेते हैं, शेयर भी कर लेते हैं जो हम चाहते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल है, बहुत सारी और फैसिलिटी हैं जो हमें बहुत एकदम हम टाइप करें या बोलें तो हमें एकदम इंफॉर्मेशन मिल जाती है, चाहे वो वर्ल्ड की किसी भी एरिया की हो। इंटरनेट ऑल्सो अलाउ अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड टॉक अक्रॉस द वर्ल्ड एट रीजनेबल कॉस्ट। रीजनेबल कॉस्ट पे मतलब कम दामों पे हम ईमेल से और वॉइस मेल से अपनी बात को एक देश में से दूसरे देश और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पहुंचा सकते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन में आईटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। यहाँ पर आप इसको पढ़िएगा, एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक देश से दूसरे देश में भी मैगजीन्स जो छपती हैं उसके डिज़ाइन, उसकी मार्केटिंग की गई जिससे कि वो पूरे वर्ल्ड में फैल गई। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी।